वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आइए स्टूडेंट, आज देखने वाले हम वर्कशीट 3 लेसन 8 to 10 की फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन क्या है? इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट। तो एसेक्सुअल में क्या होता है? सिंगल पेरेंट से होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्लावर दैट कंटेन आइदर द मेल, या तो इनके पास मेल पार्ट होता है और द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, तो उनको हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। नेक्स्ट, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड। यूनिट टाइम में एक सेकंड में जो डिस्टेंस कवर की जाती है उसको हम स्पीड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वन, द करंट फ्लोज बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। जो करंट फ्लो करता है, यानी करंट जो फ्लो करता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण फ्लो करता है बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल। बिल्कुल राइट थिंग है। चलिए अब देखते हैं। आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, एक ऑनियन है, ठीक है। आपसे पूछा गया है स्टडी द गिवन इमेज। इस इमेज को देखिए और आंसर करिए इन क्वेश्चंस का। क्या है? चलिए देखते हैं। फर्स्ट वन, व्हाट इज द एम टू ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, यानी इस एक्सपेरिमेंट का एम क्या है? तो चलिए जानते हैं। टू स्टडी वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन द ऑनियन। ऑनियन में होने वाली वेजिटेटिव प्रोपगेशन की स्टडी करना ही इस एक्सपेरिमेंट का पर्पस है। नेक्स्ट वन, व्हाई इज ए ग्लास जार यूज इंस्टेड ऑफ एनी कंटेनर। किसी अदर कंटेनर के मुकाबले हम बात करें तो यहाँ पे क्या है? ग्लास जार क्यों यूज किया गया? ग्लास जार इज यूज इंस्टेड ऑफ एनी कंटेनर बिकॉज ग्लास जार इज ट्रांसपेरेंट, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट वहां पे एंटर कर सकती है। चलिए, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया? तो रूट्स एंड शूट्स इमर्जेस फ्रॉम द ऑनियन। रूट्स और शूट्स इमर्ज हो रहे हैं, निकल रहे हैं ऑनियन से। नेक्स्ट, व्हाट डू यू कंक्लूड एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के एंड पे आपने क्या कंक्लूड किया, क्या डिसीजन लिया? तो यह क्या चीजें देखी? ऑनियन अंडरगो वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी अल्टीमेटली ऑनियन में वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेम द फॉलोइंग, इनके नाम बताने हैं आपको। सबसे पहले है बॉडी ऑफ एन एडल्ट ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू 2 और मोर पीसेज। एक ऑर्गेनिज्म, एडल्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी 2 या 2 से ज्यादा पीसेज में ब्रेक हो जा रही है, इसको हम क्या कहते हैं? कॉल्ड फ्रेगमेंट्स, है ना, जिनको फ्रेगमेंट्स कहते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट, द प्रोसेस बाय विच एन एम्ब्रायो इन द सीड्स बिकम एक्टिव। एक ऐसा प्रोसेस, एम्ब्रायो में जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक्टिव हो जाते हैं एंड बिगिंस टू ग्रो इनटू ए यंग प्लांट, और वो ग्रो करने लगते हैं और यंग प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं जर्मिनेशन। नेक्स्ट, स्पीड इनटू टाइम को हम डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। द प्रॉपर्टी टू विच ए सब्सटेंस अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक ऐसी प्रॉपर्टी की सब्सटेंस की जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का अपोज करता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। नेक्स्ट वन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं, तो देखते हैं क्या है। डेस्क्राइब हाउ ए पोटैटो प्लांट इज ग्रोन। एक पोटैटो का प्लांट कैसे ग्रो करता है? तो चलिए जानते हैं। प्रोसीजर क्या है इसको करने का। कट ए पोटैटो, एक पोटैटो को आप काट लें इनटू 2 और 3 पीसेस, 2-3 पीसेस में। टेक केयर दैट ईच पीस हैज लीस्ट 1 आई। इस तरह के जो बर्ड्स निकले हैं, आई निकली हैं, कम से कम एक पार्ट में ये एक तो हो कम से कम। प्लांट द पोटैटो पीसेस इन द सॉइल इन ए पॉट। किसी पॉट में जिसमें सॉइल हो उसमें इसको लगा दें। वाटर द पॉट रेगुलरली, लगातार उसको पानी देते हैं। लगातार का मतलब है डेली बेसिस पे, है ना। ऑब्जर्वेशन आप क्या देखेंगे? आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, ए शूट कम्स आउट, एक शूट आ जाएगा बाहर निकल के द आई ऑफ द पोटैटो से, ठीक है। कंक्लूजन, पोटैटो रिप्रोड्यूस फ्रॉम द बर्ड्स रिप्रेजेंट इट्स आई। उसकी आईज में जो बर्ड थे उनसे पोटैटो ने रिप्रोडक्शन कर लिया है। हाउ विल यू मेजर द स्पीड ऑफ ए बॉल मूविंग अलोंग द ग्राउंड। एक ग्राउंड है, उसमें एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में एक बॉल मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी आप कैसे नापेंगे? चलिए देखते हैं। ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राउंड। एक ग्राउंड पे एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर लें, खींच लें विद चॉक पटर से। नाउ आस्क योर फ्रेंड टू स्टैंड अबाउट 1 मीटर अवे फ्रॉम दिस लाइन। और इस लाइन से कहें कि भाई आप इस लाइन से 1 मीटर दूर खड़े हो जाएं। यू शुड कीप ए स्टॉपवॉच रेडी इन योर हैंड। आपके पास एक स्टॉपवॉच होनी चाहिए। लेट योर फ्रेंड रोल ए बॉल जेंटली अलोंग द ग्राउंड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लाइन। और आपको क्या करना है? मान लेते हैं आपने लाइन खींची है, तो आप एक बॉल को ऐसे करके यहाँ पे लुका देंगे इस डायरेक्शन, लाइन के परपेंडिकुलर, ठीक है, टू द लाइन। नोट द टाइम व्हेन द बॉल क्रॉसेज द लाइन। यानी जैसे आपने लुकाया तो जैसे ये बॉल लाइन पे पहुंचेगी, इसको क्रॉस करेगी, वहीं पे आपको स्टॉप वॉच ऑन कर देनी है। चलिए, द बॉल कवर सम डिस्टेंस एंड अल्टीमेटली स्टॉप। अब कुछ देर बाद देखेंगे तो यहाँ से जैसे गुजरी, हमने टाइमर ऑन किया था, उसके कुछ दूर जाने के बाद वो बॉल रुक चुकी होगी, तो यहाँ पे टाइमर ऑन हुआ था और जहाँ पे रुकेगी वहां के बीच का टाइम आप स्टॉप वॉच में देख लेंगे। बॉल स्टॉप, द डिफरेंस इन द टू रीडिंग, दो रीडिंग में जो डिफरेंस थी टाइम की, बाय द बॉल टू कवर द मेजर डिस्टेंस, ठीक है। मेजर डिस्टेंस करने के लिए वो हमारा टाइम हो जाएगा। मेजर द डिस्टेंस यूजिंग ए मेजरिंग टेप। एक टेप लेके ये डिस्टेंस आप नाप लेंगे। तो आपके पास टाइम आ चुका है, आपके पास डिस्टेंस आ चुकी है, अब आप निकाल पाएंगे स्पीड। द अबव प्रोसीजर इज रिपीटेड, 2-3 बार कर लें, एंड स्पीड ऑफ द बॉल इज कैलकुलेट फॉर ईच रिंग। हर बार के लिए आप स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे।
देन द एवरेज स्पीड इज अकॉर्डिंगली कैलकुलेटेड, और एक एवरेज वैल्यू पे आप पहुंच चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब सिंपल पेंडुलम। एक सिंपल पेंडुलम को डिस्क्राइब करना है आपको, चलिए जानते हैं। ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मेटेलिक सॉलिड स्फीयर कॉल्ड बॉब। तो ये क्या है, यहाँ पे एक आपने थ्रेड लिया है, यहाँ पे एक मेटल की बॉल लटकी हुई है, इसको कहते हैं बॉब। सस्पेंडेड बाय ए फाइन थ्रेड, एक पतले धागे से लटकी हुई है, फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट, एक हार्ड सपोर्ट से। तो इसी कॉम्बिनेशन को कहते हैं क्या, सिंपल पेंडुलम। और फिर क्या करेंगे हम, इसको इधर करेंगे, फिर ये क्या करेगा, ऐसे ऑक्सीलेट करने लगेगा। ठीक है, चलिए। नेम फॉर हाउस होल्ड अप्लायंसेज वेयर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज। आपको अपने घरों में यूज होने वाले 4 ऐसे अप्लायंसेज के नाम बताने हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से हीट जनरेट करते हैं, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो राइट आंसर है यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इसके अलावा और कुछ भी हो सकते हैं ना। इलेक्ट्रिक गीजर है, इलेक्ट्रिक केटल है, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया आपका, और हॉट प्लेट हो गई। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द एरर एंड री राइट द सेंटेंसेज। सेंटेंसेज में आपको एरर फाइंड करनी है और बदले में करेक्ट सेंटेंस आपको लिख देना। चलिए जानते हैं। फॉन्स एंड मोजेस रिप्रोड्यूस बाय बर्ड फॉर्मेशन। क्या फॉन्स एंड मोजेस रिप्रोड्यूस करते हैं बर्ड फॉर्मेशन के थ्रू? जी नहीं, ये रॉन्ग है, ये करते हैं स्पोर्स के थ्रू। नेक्स्ट वन, व्हेन पोलन ग्रेन्स फ्रॉम ए फ्लावर रीच द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इन द सेम प्लांट। यानी पोलन ग्रेन्स जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर, और वो सेम प्लांट का है फ्लावर, वहां पहुंचते हैं, उसकी स्टिग्मा पे पहुंचते हैं, तो इसको हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। जी नहीं, इसको हम कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। नेक्स्ट, ए लाइन ग्राफ रिप्रेजेंट वैल्यूज यूजिंग थिक लाइंस ऑफ डिफरेंट लेंथ। जो लाइन ग्राफ होता है वो रिप्रेजेंट करता है वैल्यूज थिक लाइंस के थ्रू डिफरेंट लेंथ्स की, नहीं इसको हम बार ग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट, द गैप बिटवीन 2 सक्सेसिव मॉर्निंग इज कॉल्ड ए सोलर डे। 2 सक्सेसिव मॉर्निंग यानी आज की मॉर्निंग और नेक्स्ट डे की मॉर्निंग के बीच का जो टाइम गैप होता है उसको हम सोलर डे कहते हैं। ठीक है, तो आप जानेंगे यहाँ पे कि ये नून्स के बीच के गैप को कहा जाता था। तो माय डियर स्टूडेंट, आज आपने देखा, ठीक है, आपने कंप्लीट सॉल्यूशन देखा वर्कशीट 3 का। तो क्या आपके लिए हेल्पफुल है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए स्टूडेंट, इस तरह हम लाते रहेंगे आपके लिए और भी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं।